ताप्ती की नगरी मुल्ताई से आया हूँ। माँ ताप्ती के चरणों में नमन। संचालक हमारे भतीजे दीपक साहू है, इन्होंने बहुत देर बाद मुझे उठाया। भगवान से निवेदन करता हूँ कि वो इनके साथ ऐसा न करें। अच्छा है जवाब। ये भी मेरे श्रद्धांजलि कार्यक्रम की बात कर रहा था, वसीयत में लिख के जाऊंगा कि मेरे पास इसी का नंबर है और वहां जाके अच्छा मैं इसके कवि सम्मेलन की फील्डिंग जमाने वाला हूँ। अच्छा है, अच्छा है। तो मंच संचालन ये वहां पर भी करने आएगा। क्या कहने। अच्छा अच्छा वैसे एक जगह ये पुराने चावल फार होते हैं। जिंदाबाद है पुराने चावल। बेटा अभी टेस्ट नहीं देखा, बढ़िया है। वो कभी कभी थोड़ा सा कच्चा रह जाता है और जब सुबह तकलीफ देता है ना, तो हम वो भी हैं। हालांकि ठंड के दिन में ज्यादा आवश्यकता है, आगे से ठंड लग रही है, कहीं जिंदाबाद। क्या हुआ कि एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ये मेरे साथ चला गया, पर वहां जाने से पहले चौराहे पर एक बैनर लगा हुआ था और उस बैनर पे लिखा था कि 50 गुलाब जामुन के बाद जो भी गुलाब जामुन खाएगा उसको 10 रुपए प्रति गुलाब जामुन इनाम दिया जाएगा। दीपक मेरे से बोलता है, चाचा मैं 10 मिनट में आया। अभी 10 मिनट बाद वापस आया। चाचा कुछ कमाई करते, चलो। इसने 50 गुलाब जामुन खाया। 50 के ऊपर 25 थी, 250 रुपए लिया जेब में। चलिए चाचा बोले, मैं साथ में। तू 10 मिनट के लिए कहाँ गया था भैया? तो बोले घर गया था ये देखने की 50 खा सकता कि नहीं। 125 जिंदाबाद। क्या कहने। वाह वाह बढ़िया। अच्छा ये मेरे को काका बोलता है। एक हमारे काका जी हैं मुल्ताई में, बढ़िया है। श्याम काका है उनका नाम, अभी जिंदे हैं वो। उनकी अंग्रेजी बड़ी विचित्र है। स्टेट बैंक का फॉर्म भर रहे थे लोन के लिए, उसमें लिखा था एप्लीकेंट्स नेम। पंडित जी सुनना, पर अमल मत करना इस पे। उसमें लिखा था एप्लीकेंट्स नेम, उन्होंने लिख दिया श्यामराव कुरवाड़े। उसके नीचे लिखा था फादर्स नेम, वो कॉलम उन्होंने खाली छोड़ दिया। फिर और आगे का भर दिया और वो कॉलम के लिए पूछने मेरे पास आए। बोले यार ये यहाँ लिखा है एप्लीकेंट्स नेम, मैंने मेरा नाम लिख दिया, सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है, पर मैंने कहा नीचे का खाली क्यों छोड़ दिया? बोले यार सिर्फ फादर नेम लिखा होता तो मैं लिख देता, इसमें फादर्स नेम लिखा है। मैंने कहा जितने हैं लिख दो। अच्छा है। उन्होंने श्रीमान 22 नाम लिखे। बढ़िया है, बढ़िया है। तू ऐसा मत करना। नहीं वो तो मुल्ताई वाले हैं, अपन खेड़ी बाजार वाले। नहीं वो खेड़ी बाजार वालों के ज्यादा ज्ञान जागृत है। जिंदाबाद। एक छोटी सी रचना। अभी गलवान में जो चाइना के सैनिकों के साथ हमारे सैनिकों का झगड़ा हुआ, उसमें हमारे सैनिकों ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा और उनको भगा दिया। वो न्यूज़ जो चली टीवी के माध्यम से, और एक सैनिक की पत्नी ने वो जब समाचार देखा तो वो अपने पति के विषय में थोड़ी चिंता हुई। उसने किसी माध्यम से वहां पर अपना पत्र पहुंचाया। उस पत्र का जवाब उस सैनिक ने क्या दिया, एक चित्र अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करना, और अगर समझ में आए और एक अपन श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं, एक अपनी सीमा पर जो अपनी रक्षा के लिए खड़े हैं उनके सम्मान में अगर आप ताली तो कि बिल्कुल फिक्र न करना। एक सैनिक लिखता है अपनी पत्नी, स्वागत है दादा, क्या बात है? बिल्कुल फिक्र न करना प्रिय, मैं लौट के घर आऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने ये तेरे संग गाऊंगा। बढ़िया, कॉन्फिडेंस देखिए था। स्वागत है दादा, स्वागत। कि अगले को निपटाऊंगा और फिर घर भी आऊंगा जब ये गीत गाऊंगा। कि बिल्कुल फिक्र न करना प्रिय, मैं लौट के घर आऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने फिर तेरे संग गाऊंगा। अभी देश खतरे में है, अभी देश खतरे में है, पर डटे हुए हम सारे हैं। अभी देश खतरे में है पर
डटे हुए हम सारे हैं, पीछे हटता जाता दुश्मन अब तो डर के मारे है। तो धूल चटा कर दुश्मन को मैं, धूल चटा कर दुश्मन को मैं तगड़ा सबक सिखाऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने ये तेरे संग गाऊंगा। बिल्कुल फिक्र न करना प्रिय मैं लौट के घर आऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने ये तेरे संग गाऊंगा। नहीं भरोसा फिर से ये वो पलटवार कर देंगे, नहीं भरोसा फिर से वो पलटवार कर देंगे। फिर जंग हम सब मिल करके आर पार कर देंगे। क्या कहने? फिर जंग हम सब मिल करके आर पार कर देंगे। सीमाएं सभी करके सुरक्षित, सीमाएं सभी करके सुरक्षित तिरंगा लहराऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने ये तेरे संग गाऊंगा। बिल्कुल फिक्र न करना प्रिय मैं लौट के घर आऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने ये तेरे संग गाऊंगा। क्या कहने? जिंदाबाद। ये जो गीत लिखा मैंने ये तेरे संग गाऊंगा। और अंतिम पद है, जिस दिन मन निश्चित होगा कि अब कोई वार नहीं है, जिस दिन मन निश्चित होगा कि अब कोई वार नहीं है, किसी किस्म का सीमा पर अब अत्याचार नहीं है, तो दुश्मन को दे मात में सीना, दुश्मन को दे मात में सीना ताने घर आऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने फिर तेरे संग गाऊंगा। बिल्कुल फिक्र न करना प्रिय मैं लौट के घर आऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने ये तेरे संग गाऊंगा। ये जो गीत लिखा मैंने ये तेरे